ईद उल अजहा का दूसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का फरीजा सरंजाम। आज भी इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान रहा। जानवर ज़बा करने के बाद दोस्त अहबाब, रिश्तेदार और मुस्तहिक़ अफराद में गोश्त की तकसीम जारी। कुर्बानी के बाद मेल मुलाकातों और खाबों का सिलसिला भी चल पड़ा। ज़्यादातर अफराद ने पहले नाश्ते के लिए नाश्ता पॉइंट्स को तरजीह दी। अब लंच और डिनर की तैयारियां शुरू। कुर्बानी के गोश्त से मज़े मज़े के पकवान तैयार होंगे। किचन में मसरूफ़ ख़वातीन हर किसी की पसंद के मुताबिक पकवान बनाने में मसरूफ़। कड़ाही, भुना गोश्त और बिरयानी की तैयारी। बारबेक्यू के लिए गोश्त को मसाला लगने लगा। रेशमी कबाब बनेंगे, रान रोस्ट होगी, कीमे वाले नान भी लगेंगे। डॉक्टर्स का कहना है गोश्त ज़रूर खाएं, लेकिन ज़रा एतदाल के साथ। बदहज़मी, मैदे और पेट के अमराज लाहिक हो सकते हैं। छोटी दुनिया के बड़ी ईद पर बड़े प्लान। सैर सपाटों का बन गया प्रोग्राम। गली मोहल्लों में लगे मेले में बच्चे ईदी उड़ाने में मसरूफ। किसी ने झूला लिया तो कोई ऊंट की सैर करने लगा। किसी को आइसक्रीम पसंद आई तो कोई दुकानों से पसंदीदा अशिया खरीद कर खाने लगा। सूरज ढलते ही पार्क्स और तफरीगाहों का रुख भी करेंगे। कराची वालों की ईद साहिल समुंदर के बगैर अधूरी। इंजॉय के साथ गर्मी भी भगाएंगे। ठंडे इलाकों के शौकीन सयाहों ने पहाड़ी इलाका जात का रुख कर लिया। मरी, कागान, नारान और सवात हमेशा की तरह इस बार भी सयाहों की तवज्जो का मरकज। पहाड़ी इलाकों में बादलों के भी डेरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राबिते अमीर कतर, शाह उर्दन, मलेशियन वज़ीर आज़म आज़रबाईजान और ताजिक सदूर को फ़ोन। मिस्री, ताजिक और उज़्बेक सदूर, शाह बहरीन और कुवैती वली अहद से भी राबिता। वज़ीर आज़म ने दोस्त ममालिक के सरबराहान ममलकत को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सादर मसूद पज़ेश्कियान को भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर कतरी अमीर का शुक्रिया अदा किया। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने की आज़म का यादा। कुवैती वली अहद से बातचीत में वज़ीर आज़म ने कहा सरमायाकारी और तिजारती ताउन में मज़ीद इजाफे की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कुवैती वली अहद के दौरे पाकिस्तान की दावत का इयादा किया। पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा सहूलत में नरमी पर शुक्रिया अदा किया। पाक अफवाज किसी भी जारियत को शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का LOC के अगले मोर्चों पर जवानों से खिताब। कहा कश्मीरी अवाम ने भारतीय कब्जे के खिलाफ जायज़ और बहादुर जिद्दोजहद की। कश्मीरी अवाम की इस जिद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मसला कश्मीर इस्लामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। फील्ड मार्शल ने ईद जवानों के साथ मनाई। दिफाई वतन का जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा के लिए दुआए मगफिरत। मार्काए हक और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के दौरान फॉर्मेशन की कारकर्दगी की तारीफ। शोहदा और गाजियों को खराजी अकीदत पेश किया। कहा आपने बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों के जान नुकसान का भरपूर बदला लिया। मनासिक हज का आखिरी रोज़। हुजाज किराम तीनों शयातीन को कंकरियां मारने में मसरूफ़। हुजाज किराम अलवदाई तवाफ़ करने के लिए बैतुल्ला भी पहुँचने लगे। उधर मक्का के नायब गवर्नर ने गिलाफ़ काबा खाना काबा के नायब कलीद बरदार के हवाले कर दिया। गिलाफ़ काबा यकुम मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हज बैतुल्ला के लिए आए हुए मुस्लिम कायदीन के एजाज़ में जोहराना। पाकिस्तान से अयाज सादिक, कामरान टेसोरी, हाफिज ताहिर अशरफी, सरदार मोहम्मद यूसुफ और दीगर हुकाम ने शिरकत की। मोहम्मद बिन सलमान ने आने वाली शख्सियात को खुशामदीद कहा। आलम इस्लाम के मसाइल के हल के लिए वहदत और इत्तेहाद के मसाइल हल करने के अज़म का इयादा किया। पाकिस्तानी सिफारती मिशन दौरा अमरीका मुकम्मल करके बरतानिया पहुँच गया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द ने अमरीका में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। सिफारती मिशन ने अक़वाम मुत्तहिदा में मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों, अमरीकी अरकान कांग्रेस और हुकूमती अरकान से मुलाकातें की। बिलावल भुट्टो ने कहा जंग बंदी हुई लेकिन अमन अभी हासिल नहीं हुआ। अमरीका भारत को पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर आमादा करे। भारत से बिला मशरूत तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। वफ़द के रुकन फैसल सब्ज़वारी ने कहा अमरीका में पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश किया। हमने फ़ौजी सबक़त दिखाई, फिर भी हम अमन की दावत देने आए। आलमी ताकतें भारत को बताएं कि दो एटमी ममालिक ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। शहरी रहमान ने कहा हम अमन और कश्मीर पर मुज़ाकरा चाहते हैं। भारतीय वफ़द के दौरे का जायज़ा लेकर पता चलता है कि उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करना है।
पहलगाम हमले से सीज फायर तक कई सवालात। खुद भारतीय अवाम, सियासी रहनुमाओं और साबिक अस्करी हुकाम ने सवाल किए, मगर मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं। अपनी हजीमत छुपाने और अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए झूठी कहानी सुनाई जा रही है। साबिक भारतीय मेंबर पार्लियामेंट सिमरनजीत सिंह मान ने कहा, भारत के पास पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने की कोई शवाहिद नहीं। भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकारों ने भी पहलगाम हमले को सिक्योरिटी की नाकामी करार दिया, सिक्योरिटी की नाकामी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया। भारतीय फौज के साबिक अहलकारों ने भी पहलगाम हमले पर सवालात उठाए। इंडियन शहरी भी हुकूमत पर बरहम है। सवाल किया, पहलगाम पाकिस्तान बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर तक हमला आवर कैसे घुस आए? चीन ने भारत को नायाब धातुओं की बरामद पर पाबंदी लगा दी। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी सबसे ज्यादा मुतासिर। ईवी मोटर्स के लिए दरकार नायाब मैग्नेट्स की सप्लाई मुअत्तल हो चुकी। खुद इंडियन हुकाम भी तस्लीम करते हैं कि नायाब धातुओं में चीन की इजारादारी से भारत के पास कोई मुतबादिल नहीं है। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री ने हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। शहरी बिलबिला उठे। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। सिब्बी, सखर, नवाबशाह, दादू में भी पारा 43 को छू गया। महसूस 47 तक होने लगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर 12 जून तक रहेगी। दर्जा हरारत मामूल से 5 डिग्री तक ज़्यादा रहेगा। शहरियों को गर्मी से बचाव की तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। दिन के औकात में घरों से गैर ज़रूरी ना निकलें। पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसा, 10 अफराद जाँ भाग, 40 से ज़ायद जख्मी। डेरा इस्माइल खान में कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी, बच्चे समेत 4 अफराद जाँ भाग, 2 जख्मी। DI खान में 2 मोटरसाइकिलें टकराने से एक सवार जाँ भाग, 2 जख्मी हो गए। घोटकी में ड्राइवर को नींद आने के बायस ट्रक उलट गया। हादसे में 3 अफराद ने दम तोड़ा, 9 जख्मी हो गए। लेह में नवाकोट के करीब तेज़ रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई, 2 अफराद जाँ भाग, 26 जख्मी। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए फाल इंतजामात। लाहौर में ईद के दूसरे रोज भी सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुतहर्रिक। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से अमले की तारीफ। कहा, शदीद गर्मी में सफाई सुथराई यकीनी बनाने पर तमाम अमले का जज्बा काबिल तारीफ है। उधर विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन CDA को इस्लामाबाद में आज भी ज़ीरो वेस्ट को यकीनी बनाने की हिदायत। इलॉन मस्क ने डेमोक्रेट्स को फंड्स दिए तो उसके संगीन नताइज होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने मस्क को खबरदार कर दिया। कहा, मस्क के साथ ताल्लुकात खत्म हो चुके, वो अगले साल वस्त मुद्दती इंतखाबात में महाजराई से बाज रहें। नायब सदर JD Vance की भी इलॉन मस्क पर तनकीद। कहा, मस्क ने वापसी के रास्ते बंद कर दिए। उधर इलॉन मस्क के वालिद रॉल मस्क ने हाई प्रोफाइल लड़ाई को बड़ों का झगड़ा करार दे दिया। कहा, यह सब थकावट और दबाव का नतीजा है। ट्रंप और इलॉन मस्क की लड़ाई जल्द खत्म हो जाएगी। इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी तेज कर दी। ताज़ा हमलों में 75 फ़लस्तीनी शहीद, 60 से ज़ायद जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में खुराक के हुसूल के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर फायरिंग, 8 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। तंजीम सेव दी चिल्ड्रन का कहना है, अमदादी स्कीम अफरा तफरी के सिवा कुछ नहीं, गोदाम खाली पड़े हैं। गजा में भूख से अमवात बढ़ने का खदशा, इसराइल नाकाबंदी खत्म करे। उधर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने आलमी बरादरी से गजा जंग खत्म कराने में किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। कहा, इसराइल ने ईद पर भी हमले बंद नहीं किए। कोलंबिया में सदारती उम्मीदवार मैगुएल यूर्बिए पर कातलाना हमला। यूर्बिए पर रैली से खिताब के दौरान फायरिंग की गई। अस्पताल में हालत तशवीशनाक। पुलिस ने मुबैना हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वाक़े की मज़म्मत। रूस ने यूक्रेन पर हमले मजीद तेज कर दिए। मशरिकी महाज पर यूक्रेन के 200 से ज़ायद फौजी हलाक करने का दावा। रूसी फौज के तर्जुमान के मुताबिक 24 घंटे में 200 फौजी, 13 ड्रोन कमांड सेंटर्स,
4 बख्तरबंद और 10 दीगर फौजी गाड़ियां तबाह की गईं। उधर यूक्रेनी सदर ने अमेरिका से फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम देने की दरख्वास्त कर दी। लॉस एंजलिस में तारकिन के खिलाफ क्रैकडाउन, दूसरे रोज भी झड़पें। पैरामाउंट का इलाका मैदान जंग बन गया। तारकिन वतन और पुलिस में झड़पें, आंसू गैस की शेलिंग। अमरीकी सदर की गवर्नर कैलिफोर्निया और मेयर लॉस एंजलिस पर तनकीद। कहा दोनों काम नहीं कर रहे, हमें ही कुछ करना होगा। लॉस एंजलिस में 2000 नेशनल गार्ड तैनात कर दिए। ईरान का जौहरी मंसूबों समेत हसास इसराइली दस्तावेजात हासिल करने का दावा। सरकारी मीडिया के मुताबिक दस्तावेजात में इसराइल के जौहरी ढांचे से मुंसलिक हजारों फाइल्स शामिल हैं। तमाम डेटा ईरान के महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया। गुज़श्ता माह इसराइली पुलिस ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से खुफिया दस्तावेजात अफशा होने पर मुतादिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया था। भारत में हेलीकॉप्टर की सड़क पर हंगामी लैंडिंग। वाक़या भारतीय रियासत उत्तराखंड में पेश आया। तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर ने सड़क पर हंगामी लैंडिंग की। हेलीकॉप्टर की दुम टूट गई। सड़क पर खड़ी कार्गो में नुकसान पहुंचा। हादसे में पायलट शदीद जख्मी हुआ। कौमी हॉकी टीम इस्लामाबाद से म्यांमार चले गई। कौमी हॉकी टीम बरास्ता बैंकॉक यांगोन पहुंचेगी। पाकिस्तान अपना मैच 10 जून को म्यांमार के शहर यांगोन में खेलेगा। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। ग्रुप ई में पाकिस्तान, शाम, म्यांमार और अफगानिस्तान शामिल हैं।